तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है आईसीआईसीआई बैंक से। आई कम्प्लीटली एग्री ऑन द डिजिटल लोन फ्रंट, और गलती से आपने वो ओके दबा दिया, उसके बाद एक के बाद एक फ़ोन आने लगेंगे कि आपने कुछ सिग्नल दिया था मोबाइल ऐप पर कि आप लोन चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और एरिया जहाँ पर हाल फिलहाल में और कुछ देर पहले हम इसकी बात भी कर रहे थे कि फार्मा में एक बहुत तगड़ा पुल अप देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। क्या आपने यहाँ पर कुछ पैसा एलोकेट किया है या फिर कुछ साइंस पढ़ने लगे हैं, स्पेशली पोस्ट डीवीज जो पिछले दो हफ्तों में आपको याद होगा एक दिन 9% भागा, कमेंट्री अच्छी हो गई थी, रिविजिट किया है सेक्टर को? वैसे अभी आई थिंक एक डेटा पॉइंट आया जरूर है कि उनके एक्सपोर्ट्स काफी इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम देखें तो सीक्वेंशली उतना भी ज्यादा नहीं है। एंड जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि एफडीए के जो इंस्पेक्शंस हैं दे हैव बिकम मोर एंड मोर एक्टिव। सो कोविड की वजह से उन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शंस कम कर दिए थे। आई थिंक उनका अभी वो बैकलॉग पूरा हो रहा है, और उस बैकलॉग में इस सारे कंपनीज का आई थिंक फिर से एनालिसिस होगा। सो दैट कैन बी अ नेगेटिव सरप्राइज। The other one is margins सबके इस क्वार्टर में एटलीस्ट डेफिनेटली कम ही होंगे कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ नेगेटिव सरप्राइज। सो हम लोग एक्चुअली उस हिसाब से देख रहे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा है ही, पर मुझे मार्जिन्स लग रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़े से। सो वैल्यूएशंस भी ऑलरेडी काफी मतलब अर्लियर के कंपैरिजन में कम हो गई हैं, तो एक तरह से बैलेंस करके देखना पड़ेगा। आई थिंक विल वेट फॉर रिजल्ट्स, अभी कोई खास रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स के बाद ही हम लोग फार्मा में कॉल लेंगे। अभी हमारी पोजीशन बहुत कम है फार्मा में, इनफैक्ट ओनली वेरी कंपनीज विच आर बोथ इन केमिकल्स एंड फार्मा, उन दोनों के हैं हमारे पास, पर वी डोंट हैव एनी प्योर प्ले फार्मा कंपनीज राइट नाउ। ओके, दीपक जी ने अपना व्यू अब तक बैंक्स पे दिया, आईटी पे दिया, फार्मा पे दिया। दीपक जी ऑटो पे आते हैं। ऑटो में पहले स्पेशली टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे लीडरशिप टीवीएस के हाथ में थी बिकॉज ऑफ देयर ईवी वेंचर, बट सडनली आई थिंक वो जो डिफरेंशियल था बिटवीन टीवीएस और बजाज ऑटो में वो सडनली खत्म हो गया। बजाज ऑटो अगेन ऑल टाइम हाई जोन के आसपास। टू व्हीलर स्पेस पे आपका टेक और एंटायर ऑटो में आपके प्रिफर्ड पिक क्या है इस वक्त, और स्पेशली आपका एक जो डेडिकेटेड व्यू है, मैं वो टू व्हीलर स्पेस पे चाहता हूँ दीपक जी। तो अभी टू व्हीलर्स में हमने फिर से एंट्री नहीं ली है। हम टीवीएस में थे, वी वर इन हीरो मोटोकॉर्प आल्सो, बट अभी तक जो डेटा आया हुआ है बोथ रजिस्ट्रेशंस पे, अगर वाहन पोर्टल पे देखें या फिर कंपनी के अनाउंसमेंट से, उनमें कोई ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं लग रही है, नहीं मतलब नजर नहीं आ रहा है एटलीस्ट कि टू व्हीलर के सेल्स अदर देन ईवी में कोई खास अंतर आया हुआ है। 2018 से काफी डिप्रेस्ड हैं। आपको आई थिंक शायद याद होगा, ये 2018 या 19 में हीरो मोटोकॉर्प ने एक महीने में 7 लाख व्हीकल का सेल हुआ था। उसके बाद से वो नंबर अभी भी बीट नहीं हुआ है किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, एंड दैट हैज कंटिन्यूड। सो आई थिंक TVS is probably the best in that pack, in the sense कि वो एक ऐसी कंपनी है जिनका मार्केट शेयर अभी बढ़ा है, और उनकी जो ईवी की कैपेबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग हो गई है। बट बियॉन्ड दैट द सेक्टर इटसेल्फ वो काफी वीक है। आई थिंक पैसेंजर व्हीकल्स में दैट इज वेयर ऑटो में हमारा ज्यादा फोकस है, पैसेंजर एंड हेवी व्हीकल्स में। आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में एंड पैसेंजर इज वेयर वी हैव सम पोजीशन M&M। वहां पे एटलीस्ट डेटा ये दिखा रहा है कि उनके मार्केट शेयर के जो गेन्स हैं वो काफी ज्यादा है, और अभी भी काफी सस्टेन्ड हैं। तो जब रिकवरी आएगी तो इट विल अफेक्ट बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, तो उसमें वो फोर व्हीलर कंपनी थोड़ी बेटर करेंगी। पर आई थिंक स्टॉक प्राइसेस में ऐसे नजर आ रहा है कि टू व्हीलर की रिकवरी काफी ऑलरेडी हो गई है। हमें तो मतलब डेटा से नहीं नजर आ रहा, तो हमें बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस या फिर सेल्स में डेटा में दिखे कि रिकवरी आई है। दीपक